पाकिस्तान में सीरीज मंसूख करने के बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वतन रवानगी के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद। कुछ देर बाद वतन रवाना होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक न्यूजीलैंड का 33 रुकनी स्क्वाड चार्टर्ड परवाज के जरिए कुछ देर बाद इस्लामाबाद से दुबई के लिए रवाना होगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड की टीम के कोरोना टेस्ट किए गए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज मंसूख होने पर साबिक कप्तान वसीम अकरम भी मायूस। अपने ट्वीट में कहा कि हमें पूरी कहानी नहीं बताई जा रही। पाकिस्तान के हिफाजती इकदाम आला तरीन दर्जे के हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में से एक है। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज मंसूख, हुकूमती अराकीन का भी रद्द अमल आ गया। वजीर ममलकत फारूक हबीब ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट और सियाहत के लिए महफूज मुल्क है। शहबाज गिल बोले इंशाअल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट होती रहेगी। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था न्यूजीलैंड टीम के जाने से पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म नहीं होगी। वजीर आला पंजाब और गवर्नर ने भी न्यूजीलैंड को खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान खेलों और सियाहत के लिए महफूज मुल्क। अमरीकी खवातीन बाइकर्स ने भी साबित कर दिया। 9 अमरीकी खवातीन ने मोटरसाइकिल पर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का रोड ट्रिप मुकम्मल कर लिया। अमरीकी खवातीन खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरती और मेहमान नवाजी के मुआतरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अफगान हुकूमत ने ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा बरादरी की शमूलियत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा दोशंबे में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं और ताजिकिस्तान के सदर से तफसीली मुलाकातें और गुफ्तगू की। 40 साल तनाज़े के बाद तमाम अक़वाम पर मुश्तमिल हुकूमत अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम लाएगी। ये न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं तालिबान से मुज़ाकरात का ऐलान तारीखी है। अफगानिस्तान में रूसी इनखला के बाद इख्तिलाफ और लड़ाइयाँ हुई। इस वक्त सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान है। पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ देख रही है। अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो वहां निजाम चलाना नामुमकिन हो जाएगा। मुशीर कौमी सलामती मोइज यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान पर डबल गेम का इल्जाम सरासर बेबुनियाद है। अशरफ गनी और भारत ने बेबुनियाद और झूठा बयानिया चलाने की कोशिश की। पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अमेरिका ने काबुल में ड्रोन हमले पर गलती का इतराफ कर लिया। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल केनेथ मैकेंजी का कहना था तहकीकात से मालूम हुआ है काबुल में किया गया ड्रोन हमला अलमनाक गलती थी। इस पर मौजरत खा हैं। हमले में दाइश को निशाना बनाया था लेकिन गलती से आम शहरी हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को वर्चुअल शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 20 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। जनरल असम्बली में आला सतह पर अमूमी मुबाहिसे का आगाज 21 सितंबर से होगा। वज़ीर ख़ारजा दौराए अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल, जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के सदूर से मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सदर जो बाइडेन ने जो कुछ किया वो समझदारी का फैसला था। हमारा मुल्क कैसे इस जंग में साथ दे सकता था जो अमेरिका पर हावी हो गई। 3 लाख अफगान फौज ने मज़ाहमत ही नहीं की। इनखला से 2 हफ्ते कबल अफगान आर्मी ने हथियार डाल दिए। साबिक अफगान हुकूमत को अफगानियों की अक्सरियत कठपुतली हुकूमत समझती रही। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की वाहिद सूरत मुश्तरका हुकूमत है। भारत का एक और चाहत कंडा बेनिकाब। भारत की जानिब से चीन और पाकिस्तान के सरकारी और नीम सरकारी इदारों पर साइबर हमलों का इंकशाफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक चीन और पाकिस्तानी इदारों के सिस्टम हैक करने का सिलसिला जून 2020 से अप्रैल 2021 तक जारी रहा। हमलों के बाद अमरीकी कंपनियों ने भारत के सॉफ्टवेयर फरोख्त करने से इनकार कर दिया।
महंगाई ने कमर तोड़ दी, आवाम का हुकूमत से दिल भर गया। शहबाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा एटीएम्स को अरबों रुपए का डाका डालने की इजाजत दी गई। मौजूदा हुक्मरानों के हाथों मुल्क की मुआशरत की बर्बादी हो रही है, इनकी करप्शन और महंगाई के खिलाफ जंग करना होगी। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कामयाबी कोई मामूली मार्का नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बिजली बिलों में 35% तक इनकम टैक्स के नफाज के बाद पानी सर से ऊंचा हो चुका। इमरान खान ने महंगाई को अवाम का सबसे बड़ा मसला बना दिया। आम फैसला कर ले, अगर महंगाई से निजात चाहिए तो पीटीआई हुकूमत को घर भेजना होगा। हमजा शहबाज कहते हैं बिजली बिलों में 35% तक एडवांस इनकम टैक्स का निफाज बेरहमी है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद बिजली भी गिरा दी। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी दलदल में धकेल चुकी है। खजाना भरा हुआ दिखाने के लिए हुकूमत अवाम पर टैक्सेस का बोझ लाद रही है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं हुक्मरान गिरोह अपने मफाद के लिए रियासत को दांव पर न लगाए। एहतसाब के नाम पर इंतकाम दिया जा रहा है। सीपैक सर्द खाने की नजर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात की जाती है। पार्लियामेंट अमलन गैर फाल हो चुकी है। मुल्क ऑर्डिनेंस पर चलाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दिन दहाड़े डकैती की कोशिश है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 63 अफराद का इंतकाल, अम्बात 27,135 हो गए। मजीद 2,512 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,21,261 अफराद कोरोना में मुब्तला। 11,29,562 सेहतयाब। 64,564 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 46,92,000 हलाकतें, 22 करोड़ 84 लाख मरीज। अमेरिका में 6,92,673, ब्राजील में 5,89,744, भारत में 4,44,563, मैक्सिको में 2,70,538, रूस में 1,96,626, फ्रांस में 1,15,960, बरतानिया में 1,34,983 और सऊदी अरब में 8,651 अमवात। वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद बलोचिस्तान की सियासी हलचल अरूज पर। 24 घंटों दर्जन से ज्यादा सियासी नशिस्तें, नाराज अरकान और वजीर आला बलोचिस्तान के दरमियान डेडलॉक खत्म न हो सका। नाराज अरकान को मनाने के लिए आज फिर मुलाकातें होंगी। ऑपोजिशन का वजीर आला जाम कमाल को वोटिंग से पहले ही मुस्ताफी होने का मशवरा। तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्क में अमन और तरक्की की बुनियाद रखती आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से बहुत पुरुम्मीद हूँ। हम एक मेहनती कौम, नौजवान हमारा हकीकी असासा है। जनरल कमर जावेद बाजवा का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, नौजवानों की बेहतरीन तरबियत पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तारीफ की। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मश्क शेयर डेस्टिनी 2021 चीन में इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक अमन मश्क चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कबिशान ट्रेनिंग बेस पर मुनक्किद हुई। पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और थाईलैंड ने कसीरुल कौमी मश्क में हिस्सा लिया। मश्क अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस ऑपरेशंस बारे तरबियती अमूर पर मरकूज थी। यूसुफ रजा गिलानी, परवेज मुशर्रफ, आसिफ जरदारी से मुताल्लिक ज़ेर इल्तवा केसेस का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 10 साल पुराने मुकदमात के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी 3 रुकनी फुल बेंच की सरबराही करेंगे। 3 रुकनी फुल बेंच 20 सितंबर को केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और जस्टिस शुजात अली बेंच में शामिल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा काल अदम करार दे। दरखास्त गुजार की इस्तदा, कहा कीमतों में इजाफे के लिए काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। दरखास्त में ओगरा, विफाकी हुकूमत समेत दिगर को फ्रीक बनाया गया। मुस्तफा कमाल कहते हैं शहर कायद में रोजाना अरबों रुपए का पानी चोरी हो रहा है। गरीब और अमीर दोनों पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं।
महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। पेट्रोल की कीमत 1 रुपए बढ़ाने की सिफारिश पर वजीर आजम ने 5 रुपए इजाफा किया। बुरी गवर्नेंस सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर रही है। अमेरिका से आबदोज डील पर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में इख्तलाफात बढ़ गए। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफीर वापस बुला लिए। अमरीकी और बरतानवी वादे के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से आबदोज खरीदने का मुआहदा मंसूख किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने फ्रांस हुकूमत के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। इसराइल के साथ मजीद अरब ममालिक के ताल्लुकात बहाल करने के लिए अमेरिका की एंट्री। अरब इसराइल ताल्लुकात बहाली का 1 साल मुकम्मल होने पर वर्चुअल इजलास। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के लिए मजीद अरब ममालिक की हौसला अफजाई जारी रखेंगे। पंजाब और सिंध के बाद इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में रात के वक्त बारिश की पेशगोई है।